बॉलीवुड फिल्मों के सबसे बेहतरीन कलाकारों में से अगर किसी का नाम आप लोग लेते होंगे या जानते होंगे तो शाहरुख को भी जानते होंगे, सलमान को भी जानते होंगे, आमिर खान को जानते होंगे। तीनों खान बहुत बेहतरीन अभिनय करते हैं। अब उसमें से खबर एक ऐसे खान की है जिनका नाम है आमिर खान और उन्होंने इस बार तीसरी शादी अपनी की है। पहली शादी उन्होंने रीना दत्ता से किया, दूसरी शादी किरण राव से किया, तीसरी शादी अभी उनकी रिसेंट में हुई है। अब उसके बाद से पूरे देश में बहस इस चीज़ को लेकर शुरू हो गई है कि क्या ये लव जिहाद का कारण है, या कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्या मुस्लिम जो समाज है उसमें लड़कियां नहीं मिल रही हैं आमिर खान को, या पसंद नहीं आ रही मुस्लिम समाज की लड़कियां जो हिंदुओं से शादी कर रहे हैं। नीतीश राणे हैं, महाराष्ट्र के मंत्री हैं, उन्होंने लव जिहाद का एंगल इसको दे दिया है। इस पे क्या लोग सोच रहे हैं मुस्लिम समाज की तरफ से भी, जो कहा जा रहा है कि क्या मुस्लिम समाज में लड़कियां इतनी सुंदर नहीं हैं, इतना काबिल नहीं है कि आमिर खान को मिल नहीं रही हैं। इन सब पर जो है विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ में पसमानदा समाज से आने वाले एहसान अब्बासी जी हैं, बहुत स्वागत आपका। कैसे देख रहे हैं, पहले तो ये तीसरी शादी आपको पच रही है कि नहीं? क्योंकि ये देखिए कानून बनाया जा रहा है दुनिया भर का कि शादियां भाई सब एक ही ब्याह करें। यहाँ 3-3 शादियां हो रही है, डाइवोर्स हो रही है, डाइवोर्स हो रहा है, फिर तीसरी कर लिया। ये करते ही रहेंगे शादी? कैसा लगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायद में हंसी मुझे क्यों आई है उसका एक कारण है कि फिल्मी दुनिया के लोग अलग हैं। हाँ। हम ये सोचते थे कि ये फिल्मी दुनिया में मस्त है, अपनी इनकी दुनिया ही अलग है, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी कहना चाहता हूँ, इस फिल्मी दुनिया ने हमारी संस्कृति को बिगाड़ा है, हमारे संस्कारों को बिगाड़ा है और उस पर कुठहरा घात किया है। अब पुरानी फिल्म देख लो और आज की फिल्म देख लो, आज धंधा बन गई हैं। पहले था समाज को एक आईना दिखाना। फिल्म शुरू इसलिए हुई थी कि एक सामाजिक सभी समाज बैठकर एक अच्छा सा संस्कृति संस्कार का देश का एक आईना दिखाया जाए और उसमें कुछ मनोरंजन डाला जाए। कुछ गाने थे, कुछ संगीत था, कुछ एक्टिंग थी, तो वो कहीं ना कहीं इस देश की संस्कृति और संस्कार को दर्शाती थी। लेकिन समय बदल गया, बदलते बदलते आज ये हो गया कि आज हम इकट्ठे बाप बेटा या फिर बेटा बाप और बेटी मिल बैठकर फिल्म देख सकते हैं। तो ये आईना जो दिखाती थी फिल्में वो धूमिल हो गई हैं। और अभी बात है जिक्र शादी की, तो मैं इस्लाम का मानने वाला हूँ। इस्लाम में शादी करने के कुछ उसूल हैं। इस्लामिक न्याय शास्त्र जो क्या कहता है, हमारा कानून क्या कहता है, क्योंकि हम इस्लाम का मानने वाले हैं। हमारे शादी ब्याह इस्लाम के तरीके से होती हैं। जैसे सनातन का जो शादियां हैं वो सनातन धर्म के हिसाब से होती हैं। उनका कैसे नामकरण होता है, कैसे उनकी शादी होती है, कैसे समय निकाला जाता है, कैसे उनकी कुंडली देखी जाती है, सब विधि है, पूरा विधान है। तो ऐसे ही इस्लाम में शादी करने का एक तरीका है। शादी करने का तरीका ये है कि दोनों व्यक्ति मुस्लिम होना जरूरी है, तभी शादी वो वैध है, नहीं तो शादी अवैध है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ देशवासियों को कि जो इस्लाम का व्यक्ति है, जो मुसलमान है, जो कलमा पढ़ा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो शादी करता है तो उसके लिए शर्त ये है इस्लाम की कि उसकी धर्म पत्नी यानी कि अर्धांगिनी, जीवन साथी, हम सफ़र मुसलमान होना जरूरी है। ये इस्लामिक न्याय शास्त्र कहता है। ऐसा ना करने पर वो शादी इस्लामिक वैध नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो आमिर खान साहब हैं शायद मुसलमान हैं, नाम तो मुसलमान ही है, मुसलमान भी हैं, वो ईद की नमाज़ी पढ़ते हैं, देखा है मैंने उनको। तो जो शादी की उन्होंने 3 हिंदुओं से, तो उनके हिसाब से शादी है, बट इस्लाम के हिसाब से शादी नहीं है। मैं तो कह दूँगा अभी एक देश में प्रचलन चल रहा है, जो दुनिया में देश में और कुछ आवाज़ें उठी हैं कि आमिर खान साहब को क्या मुस्लिम समाज में एक भी महिला, एक भी बेटी या एक भी उनके काबिल लड़की नहीं मिली? तो क्या आपका परिवार इतना छोटा है? क्या आपके दादाजी, आपके नाना जी, आपके ताऊ जी, आपके चाचा जी, आपके और रिश्तेदार, जो कि आपका परिवार होता है ना, हिंदुओं में परिवार है, मेरा भी परिवार है, आपका परिवार है, परिवार बहुत बड़ा है, नाना भी है, ताऊ भी है, साड़ू भी है, भाई भी है, भतीजा भी है, चाचा भी है, ये सब परिवार का हिस्सा होती हैं। शादियाँ परिवार में, खानदान में होती हैं। तो क्या खानदान आपका है नहीं?
तो खानदान आपका अगर नहीं है तो आप कहाँ के रहने वाले हो, ये तय करना पड़ेगा आपको। अगर खानदान में बेटियां नहीं हैं या आपको बेटियां पसंद नहीं है खानदान की, तो फिर इस देश के नागरिक कैसे हो सकते हो, इस्लाम के मानने वाले कैसे हो सकते हो? कोई तो आपके खानदान में, चाहे ननियाल में हो, चाहे ददियाल में हो, चाहे साड़ू के पास हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे किसी दूर के रिश्तेदारी में हो, क्या एक बेटी आपको पसंद नहीं आई? क्या आपको एक बेटी नहीं मिली? क्या आपको मुस्लिम बेटियों से शादी नहीं करना? अगर हिंदू से करनी है तो क्या एक 20 साल की शादी कर ली, एक 30 साल में कर ली, एक 60 साल में कर ली, तो क्यों ना है हिंदुस्तान के हिंदू लफ्जात कहें इसको? भाई क्यों नहीं कहेंगे? आज हिंदुस्तान का हिंदू पूछ रहा है कि आमिर खान साहब को मुस्लिम समाज से आते हैं, उनका परिवार भी होगा, रिश्तेदार भी होंगे, गांव भी होगा, शहर भी होगा, नगर भी होगा, कि हिंदुस्तान के अंदर कोई मुस्लिम लड़की नहीं मिली इनको? करोड़ों फैंस भी हैं, उनको चाहने वाले भी तो बहुत सारी लड़कियां होंगी मुस्लिम। नहीं, फैंस अलग होती हैं लेकिन परिवार अलग होता है। फैंस की बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है, लेकिन शादियां अक्सर चाहे सनातन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, ये सभी सामाजिक ताना बाना है इस देश की। ये सामाजिक ताने बाने में ही शादी करते हैं। तो क्या आमिर खान साहब को मुसलमान लड़की नहीं मिली? अगर मिली तो शादी क्यों नहीं करी? अगर नहीं करनी थी तो कह दो मैं हिंदू की बेटियों से शादी करूंगा, और 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 10 करूंगा, लब जिहाद करूंगा। तो क्यों ना कहा जाए कि आप लब जिहादी हो? क्यों ना कहा जाए कि हिंदू बेटियों को फंसाते हो? क्यों ना कहा जाए कि हिंदू बेटी आपको निशाने होती है? क्यों ना कहा जाए कि आप हिंदू बेटियों को गुमराह करते हो? यही मेरा मत है और यही आज देश का मत है। लेकिन ये बताइए कि आज के समय में जब ऐसे आप कह रहे हैं कि खानदान परिवार से शादी की जाए, आज का समय 2026 में हम लोग जी रहे हैं, जरूरी नहीं खानदान में की जाए। यहाँ तो लोग लंदन से कहाँ से लड़की लेके आके शादी कर रहे हैं, कोई पाकिस्तान से सीमा को ले आके यहाँ शादी कर रहा है, सचिन कर रहा है। तो शादियाँ तो कहीं से कहीं हो सकती, जरूरी नहीं खानदान में। कहा जाएगा कि आपकी सोच बड़ी छोटी है, आप भी वहीं रहना चाहते हैं, जो मौलाना लोग दूसरा कर रहे हैं वही आप, एहसान साहब भी वही कर रहे हैं। बात ये नहीं है, बात देश संस्कृति की है। आप सनातन के मानने वाले हो ना, तो शादी आपकी कुंडली मिलाई जाएगी, जन्मपत्री मिलाई जाएगी, नक्षत्र मिलाई जाएंगे, समय निकाला जाएगा। तो सब हटा दो ना ये। आप क्यों जी रहे हो पुराने काल में? मत पत्र का मत जन्मपत्री दिखाओ, मत कुंडली बनाओ, शादी कर लो ना। कुंड क्यों करते हो? कुंड हटाओ ना। हवन क्यों करते हो? मत फेरे, 7 फेरे क्यों लेते हो? भाई 7 फेरे की प्रथा तो सतयुग में थी, द्वापर में थी, त्रेता में थी, अब क्या कर रहे हो? मैं कहता हूँ आपसे, मुझे जवाब दो कि आप 7 फेरे क्यों लेते हो? ये परंपरा तो पुरानी परंपरा है, भूल जाओ परंपरा को। उसको नहीं भूल सकते ना, नहीं कर सकते ना। तो ऐसा ही है, शादी के बंधन बंधना ये पवित्र बंधन है। इस बंधन के लिए हमें जीवन साथी चाहिए होता है, जीवन साथी चाहिए होता है, ना कि नौकरानी, ना कि पैसा कमाने वाली चीज़। तो ये वेद पुराणों में भी ऐसा ही है और ऐसे इस्लाम धर्म में भी है। हम शादी करें तो अच्छे परिवारों से करें, हम शादी करें तो अपने खानदानों में से करें। ये वैदिक काल से चला आ रहा है, चाहे इस्लाम में चला रहा हो, चाहे सनातन में चला रहा हो। मैं कहता हूँ ये हिंदू समाज के लोगों, और जो आपने सवाल उठाया है कि आप कौन जमाने में रहते हो, तो शादी क्यों करते हो आप पत्थर दिखा के? शादी क्यों करते हो आप कुंडली मिलाकर? शादी क्यों करते हो हवन के द्वारा? फिर जाओ ना, माला डालो, घर ले आओ उसको। नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इस देश कल्चर नहीं है। हमारे वैदिक पुराणों में जो विस्तार है, जो संस्कृति है हमारी, जो संस्कार हमारे हैं, वो ये है, हमें इसे मानना पड़ेगा। जो नहीं मानेगा तो किस दुनिया का है नहीं, ना वो हिंदू है ना मुस्लिम है, फिर तो वो कुछ भी नहीं है, वो नास्तिक है। तो आमिर खान साहब नास्तिक है, मुसलमान नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आमिर खान को लेकर सोशल मीडिया पे तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं, उनकी शादी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। तीसरी शादी की है और तीनों जो है शादियां जो है उन्होंने हिंदू कहें कि हिंदू लड़की है उससे शादी उनकी हुई है। अब उस पर जो सवाल उठ रहे हैं कि मुस्लिम समाज में कोई लड़की नहीं ऐसी इतनी काबिल है कि जो आमिर खान समझ सके कि वो हमारे काबिल है, उससे शादी कर सकें। इन सब सवालों के जवाब आपसे, आपकी तरफ से जो पूछे जा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, वो हमने जानने की कोशिश की है। बाकी आपकी क्या कुछ राय है आमिर खान की तीसरी शादी को लेकर, हमें ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया।